पहले तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी दीक्षित हेयर। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा बाहर थी और मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, गला ख़राब था। तो अभी अभी थोड़ा ठीक है, तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो कि MPPTCL मतलब ट्रांसमिशन ट्रांसको कंपनी की तरफ से DV के लिए जाने वाले हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, वो मैं जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके दे रखे हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आधार कार्ड, फ़ोटोज़ जो मैंने सब बताया था, सारी चीज़ें वही क्लियर हैं। आपको मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं, प्लस आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है कलरफुल 2। ओके, फ़ोटोज़ 4 लेके जाने हैं। अब अगर डाउट आता है कि भाई सबसे बड़ा डाउट ये है कि मैम मेडिकल कब होगा हमारा, DV के टाइम ही मेडिकल होगा। मेडिकल नहीं है वो भाई, वो मेडिकल नहीं है, उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से इजीली बन जाता है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, आप उनको बोलिए कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देंगे। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद बात करें तो एक उसमें पॉइंट है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आए 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे जो वो वाला डिक्लेरेशन है, वो लोग बोल रहे हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट डिक्लेरेशन है। वो डिफरेंट डिक्लेरेशन नहीं है। वो डिक्लेरेशन में अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको NOC लेके जानी है, और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। वो इस चीज़ के लिए डिक्लेरेशन है कि आपने कंपनी में काम किया है, आप संविदा कर्मचारी हो और आप रेगुलर हो रहे हो अभी, तो उसमें आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई कंपनी की तरफ से आपने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है, इसके लिए वो डिक्लेरेशन है। बाकी सारे पॉइंट सेम है, ऐसा कुछ डाउट है नहीं है। अगर आपको और भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। EWS और जिनको भी EWS का डाउट है, तो मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। EWS वालों को कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं ले जाना होता है। EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट ही इनकम सर्टिफिकेट का काम करता है। अदर स्टेट वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उनको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। पर अगर आपने अपलोड कर दिए हैं तो मे बी आपसे वो लोग मांग लें, वैसे आपको नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में हिंदी वाला लगता है, इंग्लिश वाला नहीं लगता है। इंग्लिश वाला लगा दिया है तो हिंदी वाला भी लेकर जाएँ, और अगर वो बोलें तो एफिडेविट बनवाएँ। जो भी करेक्शन करना है वो एफिडेविट के थ्रू 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे करवाएं। 50 की कोई भी बात नहीं करेगा, 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या बचा है, डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एक पॉइंट रह गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट आया होगा, उस फॉर्मेट में आप उसी तरीके से बनवा लीजिए। आपको उसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास मेल आया होगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। आपको अगर आप देखिए, सीधी बात है, अगर आप कोई इंजीनियर बनने वाले हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो, उसके बाद आप जो भी DV के लिए मटेरियल पढ़ रहे हो, उस मटेरियल में अगर क्लियरली ये भी लिखा हुआ है कि आपको कलरफुल कॉपीज़ लेके जानी है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कलरफुल ही लेके जानी है, तो यार भाई आपको यहाँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, आप कैसे काम करोगे फिर। आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर के लिए भी कि उसमें क्या लिखा है और आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। एटलीस्ट जो डाउट क्लियर है वो तो डाउट मत बनाओ, है ना। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कलरफुल लेके जाना, जब उसमें लिखा ही है तो 4 फोटो लेके जाना, ये तो कोई डाउट हुआ नहीं। डाउट ये समझ में आ सकता है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला डाउट है, तो वो मैंने बता दिया है, वो एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए। ओके, सो आई थैंक यू। वीडियो लाइक करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं टॉपिक क्या रहेगा।